दोस्तों यार, अगर हमारे सामने दो फीमेल्स लाई जाए जिन्होंने सेम क्राइम किया हो तो यार इसमें से ज्यादा चांसेस ये है कि यहाँ पर जो फीमेल ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी हम उसे कम सजा देंगे और वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल लेस अट्रैक्टिव होंगी उसे हम ज्यादा सजा देंगे। और यार ये बिल्कुल भी इलॉजिकल है, लेकिन यार इसे ही दी हेलो इफेक्ट कहा जाता है। जब हमें कोई पसंद होता है तो हम उसकी बैड क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं और उसकी बकवास बातें भी हमें गोल्डन वर्ड्स की तरह लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई मधुर सा गीत गा रहा हो। अगर वो कोई बेवकूफी भरी बात भी कह दे तब भी हम उसकी बातों पर तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं और हम कहते हैं गलती तो इंसानों से होती है ना भाई। हाँ, और अगर वो कोई एडवाइस देती है तो हम उसकी एडवाइस को भी आंख बंद करके मान लेते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ ऐसा इंसान जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उससे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो हमारा रिएक्शन इतना भी ज्यादा बुरा हो जाता है। और कैसा होता है ये तो आपको बखूबी तरीके से पता ही होगा। और अगर कोई हमें अच्छी बात भी कह देना तो यार वो भी हमें बेवकूफ लगता है। और अगर कोई सही एडवाइस भी देता है तो हम उसकी एडवाइस को भी कचरा मान लेते हैं। और यार इसे ही कहते हैं दी हेलो इफेक्ट। और यार सॉरी टू से, लेकिन हम बिल्कुल भी इडियट हो जाते हैं उस इंसान के पीछे जो हमें पसंद होता है। तो भाई ये किसी लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में और पॉलिटिकल लीडर्स के चक्कर में भी ऐसा ही होता है। और कई बार तो उस इंसान की इमेज पीआर एजेंसीज बनाती है ताकि लोग उसे पसंद करें। असल में यार वो इंसान ऐसा नहीं होता है जैसे कि उसकी पीआर एजेंसी हमें दिखाने की कोशिश करती है। सीधी एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पर येलो लिखता हूँ और नीचे का वर्ड आपको कंप्लीट करने के लिए बोलूँ तो ऑब्वियसली आप इसको ग्रीन बोलकर कंप्लीट करोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ और आपको इसे अब कंप्लीट करने को कहता हूँ तो आप डेफिनेटली इसे ग्रेप लिखोगे। और इससे प्राइमिंग कहा जाता है। ये टेक्निक मार्केटर्स यूज करते हैं अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करती है लोगों को अपना नेता सेल करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि आपने कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जहाँ पर की कॉफी से रिलेटेड डेकोरेशन किया जाता है। मींस वॉल्स पर कॉफी की पेंटिंग बनाई जाती है या फिर उससे रिलेटेड आइटम्स लगाए जाते हैं, फोटोज बैनर्स लगाए जाते हैं ताकि यार रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बनाया जा सके। उसके अंदर कॉफी से रिलेटेड कोड्स भी लगाए जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपका मन भी बिल्कुल कॉफी पीने का होता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ कॉफी मिलती हो, लेकिन आपके लिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आप सिर्फ कॉफी का ही ऑर्डर दे, क्योंकि यार सारा प्रॉफिट तो कॉफी में है। एक रेस्टोरेंट पर एक रिसर्च की गई थी। जब भी वहाँ पर फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया जाता था तो यार उस दिन फ्रेंच वाइन ज्यादा बिकती थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जर्मन म्यूजिक प्ले किया जाता था तो वहाँ पर जर्मन वाइन ज्यादा बिकती थी। और यार इसे ही प्राइमिंग कहा जाता है। हमें कई सारी चीजों से मैनिपुलेट किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए या फिर कोई भी नेता को चुनकर लाने के लिए। अगर शेयर मार्केट में कोई शेयर आपके सामने काफी ज्यादा ऊपर चला जाए तो आपका सो कॉल्ड दोस्त आपको कहता है कि भाई ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है। हाँ, असल में यार यहाँ पर उससे कुछ भी पता नहीं था। अगर ऐसे ही वो शेयर्स के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता तो अभी तो वो करोड़पति बन जाता। इसे कहते हैं यार दी इनसाइड बायस। जब भी कोई इंसिडेंट हो चुका होता है तब हम उसके एक्सपर्ट बनने की या फिर एक्सपर्ट बनने का ढोंग करते हैं कि मुझे तो पता था इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया ही जीतेगा या फिर आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतने वाली है। नहीं भाई, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था, ये सिर्फ दी हिंडसाइड बायस था। और आप यहाँ पर उस चीज के एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर इसे सम अप किया जाए तो ऐसे लोगों की बातें मत मानो जिसे कि आप हीरो समझते हो। असल में यहाँ पर आप लोगों के सामने उनको कोई हीरो या फिर हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करता है और आपको एक बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज का गिफ्ट मिला हुआ है जिसे कि दिमाग कहा जाता है, जो कि आपको सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं दिया गया है। आप अपना माइंड को इस्तेमाल करो यार। कोई भी चीज पर बिलीव करने से पहले अपने माइंड से जरा सोचने की कोशिश करो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। और जिन्हें आप पसंद नहीं कर रहे हो उनके बारे में भी सोचने की कोशिश करो कि भाई सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कुछ सही तो नहीं कह रहा है जिसे कि मैं इग्नोर मार रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कॉफी पीना बंद कर दो या फिर कॉफी मत पियो। अब इससे एक बड़े लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि यार ये देशभक्ति है और ये देशभक्तों की पार्टी है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि देश के सारे बदमाश लोग यहीं पड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना कि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ और ना ही किसी की साइड ले रहा हूँ।
सिर्फ इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइमिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है कि आपके पास जो बेहतरीन सी चीज आपको दी गई है, यानी कि आपका दिमाग उसे सिर्फ भूसा भरने के लिए यूज नहीं करना है, या कहे उसका आपको इस्तेमाल करना है और दिन भर रील्स को स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि आपको ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है जो कि आपको रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थर्ड यार द इनसाइड बायस। ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानियों को ज्ञानी मत मानो जो कि चीजें होने के बाद ये बताते हैं कि यार ये चीज तो मुझे पहले से ही पता थी। और यही लोग हैं जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं और यही किसी बिटी बातें करते रहते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि यार अगर मैं वहां पर होता तो ऐसे कर देता, वैसे कर देता, ये सारी चीजें कर देता, जबकि असल में ये बंदा भी अगर वहीं पर होता तो ये भी वही डिसीजन लेता जो कि डिसीजन लिया गया है। यार ये सारी बातें मैंने आपको बताई है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक से। सो यार अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो को लाइक्स मिलने चाहिए तो भाई करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर आपको कुछ ऐसी ही चीजों में इंटरेस्ट है जो कि आपने आज देख ही लिया होगा तो भाई यार सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।